अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो का पास्ट पेपर सॉल्व करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंट्री टेस्ट आता है वो बेसिकली 100 एमसीक्यूज़ पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स आ जाता है। तो हर सब्जेक्ट के जो हैं वो 25 जो है एमसीक्यूज़ होते हैं। तो आज का जो मैं ये वीडियो है इसमें मैं कवर करूँगा जस्ट फिज़िक्स पोर्शन के 25 एमसीक्यू। ठीक है, ये जो एमसीक्यू हैं बेसिकली ये किसी एक स्पेसिफिक ईयर के नहीं है, ये मैंने डिफरेंट ईयर्स में से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले ताकि आपके जो है कंसेप्ट्स क्लियर हो और आपको आइडिया हो कि किस तरह से मेहरान में एंट्री टेस्ट के उसमें एमसीक्यू आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज़ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। सो द मीटर क्या है हमारे पास, मीटर लेंथ होती है और सेकंड किसको शो करता है, टाइम को, और सेकंड डिवाइड में है तो इट मीन्स एल डिवाइडेड बाय टी पावर -1। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एल टी इनवर्स। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। तो आपका ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा फर्स्ट के एमसीक्यू में। सेकंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, किसी भी बॉडी अगर ट्रैवल करती है 1 सेकंड में तो वो क्या कहलाती है, तो वो आपका स्पीड होगा, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देखें, एमसीक्यू को थोड़ा समझें। अब इसमें आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है, अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है तो फिर हमारा स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन तो चलो आ ही नहीं सकते ना इसमें, और एवरेज वेलोसिटी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, दोनों ही नहीं आ सकते। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में से आपको डिसाइड करना है। सो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर आपका क्या आ जाता है आंसर, वेलोसिटी आ जाता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी की वजह से हमारी एक न्यू स्केलर क्वांटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पीड। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड विद स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड इज नोन एज स्पीड। ठीक है, ये इस पे आ गया स्पीड। 2 का भी ए। थर्ड, वन अर्ज इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसमें अर्ज की जो है वो डेफिनेशन आपसे पूछ रहे हैं वो किसके इक्वल होता है, 10 पावर 5, 10 पावर 7, 10 पावर -5, 10 पावर -7। सो वन अर्ज इज इक्वल्स टू 10 पावर -7 जूल्स। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज इज हाउ मैनी फंडामेंटल यूनिट्स इन साइंस। अब साइंस में बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली कौन से होते हैं, तो साइंस में जो है फंडामेंटल यूनिट्स हमारे होते हैं 7। कितने, 7। को भी हाईलाइट कर दिया। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन, विच रेज हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। सो गामा रेज, अल्फा रेज, बोथ ए एंड बी, या फिर बीटा रेज। पेनिट्रेटिंग पावर होती क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स कोई भी आपकी मेटेलिक शीट में से वो रेज किस तरह से जो है वो क्रॉस हो रही हैं, किस तरह से जो है वो उसमें से गुजर सकती हैं, उसकी उसकी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्केलर, यूनिट वेक्टर और नन ऑफ दीज। अब अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एमसीक्यू आप देख रहे होंगे किस तरह से आ रहे हैं, तो बेसिकली आपका ये वीडियो देखने का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आपको करेक्ट आंसर कौन से लग रहे हैं इनमें से और कौन सा सही है और आप उनको जो है रटा लगा के आप समझें कि आपने तैयारी कर ली है। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप इस वीडियो से ये भी समझें कि आपके जो एमसीक्यू आ रहे हैं उनका लेवल क्या है और किस तरह से एमसीक्यू आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका एमसीक्यू में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही की क्वांटिटी पूछी जाए, मे बी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे आपका कोई और जो है वो हो, यहाँ पे क्वांटिटी फ्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जस्ट ये चेक करें कि जो एमसीक्यू है उसका लेवल क्या है और किस तरह के लेवल के जो है एमसीक्यू आ रहे हैं, किस टेक्निकल बेस्ड हैं, या तो आपको जो है उनको याद करना है या तो सॉल्व करने के टाइप के हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आप जो है वो फोकस हो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी। तो 6 में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डैश क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, स्केलर या यूनिट वेक्टर या नन ऑफ दीज। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट possesses मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, नो यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बताना है, टेस्ला, वेबर इनटू मीटर और बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली होता है हमारा टेस्ला। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेस्ला। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ ऊपर आपसे पूछा कि क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर या स्केलर, नीचे आपसे पूछ रहा है उसका यूनिट। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू है। नाउ एट्थ, अब एट्थ में आपका क्या आ जाता है, टॉर्क इज डैश इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क बताना है आपने कि टॉर्क क्या होता है, टर्निंग फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड नन ऑफ दीज। so torque is obviously turning effect of force।
किसी भी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एक एक जो है डायरेक्शन से, और वो जो है उसके अंदर टर्न प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो टर्न जो होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क कहलाता है। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूं डोर की, डोर का जो है हम उसको अगर फॉर एग्जांपल पुश करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, तो वो डोर किस डायरेक्शन में ओपन होता है, वो जो है वो टर्न होता है डोर हमारा, ठीक है, एक कर्व फॉर्म जो है वो लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे आपका डेफिनेशन पूछ लिया आपसे इसने, तो एमसीक्यू इस बेसिस पे आते हैं। Now the ninth one, the force of gravitation is dash to product of masses. अब आपको force of gravitation is dash, अब आपने इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है, कि रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली, इन्वर्सली, या फिर जो है आपका मास एंड वेलोसिटी या मास एंड एक्सेलरेशन। सो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा डायरेक्टली। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्ट रिलेशन रखता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। ओके, ना फार्मूला ऑफ पावर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, पावर का फार्मूला बताना है। P इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम, या फिर P इज इक्वल्स टू आई आर, P इज इक्वल्स टू एफ इन टू वी, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज W ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपसे पावर का फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, या ऊपर रिलेशन आ गया, नीचे फार्मूला आ गया। अब देखें इस तरह के जो है MCQ आ रहे हैं। नाउ वी कैन राइट 1 किलो। अब ये आपका जो है इसमें आपने क्वांटिटी का बताना है कि 1 किलो कैसे लिखी जाती है, ठीक है, 1 किलो जो है किसके बराबर होता है, 10 पावर 3 के। अब ये हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं, यहाँ पे किलो की जगह एक्सा आ सकता है, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डीका, डेसी, सेंटी, इस तरह से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो उस तरह से आपको इनकी पावर्स याद करनी, और ये मस्ट MCQ आता ही आता है इनमें से। उसके बाद आ जाते हैं वर्क इज़ मैक्सिमम। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ 10 पावर 3। ओके, नाउ वर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन। अब वर्क आपने बताना है कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 पे, या फिर -180 डिग्री पे। तो जो आपका वर्क डन होता है वो किस पे मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पे आपका वर्क डन मैक्सिमम होता है। सो वर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन 0 डिग्री, ठीक है। सो आफ्टर दैट अब 13 में आ जाता है यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, पार्शल नहीं है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अक्सर टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ओके। यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन इंटू मीटर, पास्कल, न्यूटन मीटर, और नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको क्या बताना है, प्रेशर का यूनिट बताना है, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बेसिकली पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नाउ 14th MCQs, फार्मूला ऑफ वीन्स लॉ इज, ये आपको अब इसमें क्या बताना है, सिंपल फार्मूला बताना है, किसका, वीन्स लॉ का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या कहते हैं, लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर एक्स, या क्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर सी, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसमें आपने क्या बताना है, फार्मूला फॉर वीन्स लॉ। वीन्स लॉ का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर एक्स। ओके, तो ये आप इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं कि इसमें आंसर ये होगा। Okay, moving further, 15 MCQ. When a force acts at a right angle to the displacement, the work is. अब आपने क्या बताना है कि फोर्स अगर एक्ट करे राइट एंगल पर, मतलब 90 डिग्री पे, टू द डिस्प्लेसमेंट द वर्क विड बी। अब वर्क उसमें बताना है कि वर्क उसमें क्या होगा अगर आपका परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो उसमें वर्क हमारा जो होगा, एक फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड ज़ीरो, फोर्थ फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव। सो द वर्क वुड बी ज़ीरो। वाई, बिकॉज जब भी हम 90 के एंगल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कवर नहीं होता, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, जिसकी बेसिस पे हमारा वर्क क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वर्क क्या है हमारा, एफ डॉट डी है हमारा, ठीक है। अब जब एफ डॉट डी कॉस थीटा में अगर आप 90 लगाएंगे और हमारा डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ तो हमारा वर्क ज़ीरो हो जाएगा। सो वर्क क्या होगा, ज़ीरो 90 डिग्री पे। if A is parallel to B then A dot B is equals to, अभी ये वेक्टर्स में से आ गया आपका क्वेश्चन, सही है। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है कि अगर हमारा A और B वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है,
क्या है, पैरेलल। तो उनका जो ए डॉट बी होगा वो किन के इक्वल होगा, ज़ीरो के, ए बी के, माइनस ए बी या ए ओवर बी के। सो द आंसर वुड बी ए बी के, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है, पैरेलल में। अगर यहाँ पे पैरेलल होते बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो फिर नेगेटिव साइन आ जाती, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है वो डायरेक्शन चेंज थी। आफ्टर दैट MCQ नंबर 17, अ कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इज कॉल्ड। इन इलास्टिक कोलिजन बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। अब इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें कोलिजन किस टाइप की होगी, ठीक है। सो इसमें कोलिजन होगी बेसिकली इलास्टिक कोलिजन होगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया। नाउ MCQ नंबर 18, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल और फोर डायमेंशनल। अब इसमें हमने प्रोजेक्टाइल की मोशन बतानी कौन कितने डायमेंशन में होती है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल की मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है, ठीक है। क्या होती है? टू डायमेंशनल। आफ्टर दैट 19, डायमेंशन स्पेसिफिक ऑफ हीट कैपेसिटी। डायमेंशन किसकी बतानी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सो हीट कैपेसिटी की क्या होती है? एल पावर टू इंटू टी पावर टू इंटू के पावर माइनस वन, या फिर एल पावर थ्री टी पावर टू अपॉन के पावर माइनस वन। इस तरीके से हमारा एल पावर टू, टू इंटू टी पावर टू, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट डायमेंशन क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की? एल पावर टू टी पावर टू ओवर के, ठीक है। सो ये आपकी क्या आ गई? इसकी डायमेंशन आ गई। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, वोल्ट, ओम या फिर वोल्ट इंटू मीटर। अब इसमें आपका सिंपली क्या पूछ रहा है? करंट का यूनिट पूछ रहा है। तो करंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? एम्पेयर, ओके। सो आफ्टर दैट MCQ नंबर 21, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब साउंड का जो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है उसका हमने यूनिट बताना है। इसमें अब देखें, आप सिंपल MCQs आ रहे हैं, यूनिट आपसे पूछे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो न्यूटन होता है, जूल होता है, डेसिबल या फिर ऑल ऑफ दीज। सो साउंड का जो इंटेंसिटी होती है उसका यूनिट कीप इन माइंड डेसिबल होता है, ठीक है, डेसिबल। Now MCQ number 22. The equation of kinetic energy is K is equals to mgh, K is equals to 1 upon 2 mv square, K is equals to 1 upon 2 mv और none of these। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 1 अपॉन टू एम वी स्क्वेयर होती है, ठीक है। और जो ऑप्शन ए में है एम जी एच, वो हमारी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है वो। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट, टेम्परेचर, पावर और एनर्जी। अब इसमें आपने क्या देखना है कि किसकी डिग्री, हॉटनेस और कोल्डनेस की। तो वो हमारे पास कौन शो करता है? टेम्परेचर शो करता है। हीट तो खुद एक जो है, हॉटनेस एक तरह से, ठीक है। टेम्परेचर जो है एक हमें उस तरह सेंस में बताता है कि आपकी जो बॉडी है वो हॉट है या कोल्ड है। कोल्ड का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा एंड हॉट का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। Now MCQ number 24. When a lift is moving upward with uniform velocity, the apparent weight of body inside the lift will be। ठीक है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या जाते हैं? इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट, या फिर लेस देन एक्चुअल वेट, या फिर मोर देन एक्चुअल वेट, जीरो। अब MCQ समझें क्या बोल रहा है? व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अब जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। तो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा? वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा उसके एक्चुअल वेट के, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा? उसका जो एक्चुअल वेट है उसके इक्वल हो जाएगा। Now, MCQ number 25. In a circular motion, the acceleration is always directed towards the center, towards the tangent, towards between tangent and the normal, and none of the above. So हमेशा circular motion में जो acceleration होती है वो always directed towards the center होती है। Okay, got it? तो ये आपके आज जो है हमने सॉल्व किए फिजिक्स पोर्शन के पास पेपर के MCQ, जो कि 25 होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा किसी और सब्जेक्ट की with past papers, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।